हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर्स के इस लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम शुरू करने से पहले दो सिंपल टॉपिक पढ़ेंगे। सिंपल है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। वन इज पोजीशन वेक्टर एंड अनदर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, सो पोजीशन वेक्टर क्या है, डेफिनेशन ना देख के, डेफिनेशन देखने से पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, सो ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज अवर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, एंड दिस इज the origin of the coordinate system. This is the origin of the coordinate system. अभी मान लीजिए किसी एक टाइम t पे at any time t a particle is at point P. At any time t a particle is at point P. किसी एक टाइम टी में पार्टिकल कहां पे है, एट पॉइंट पी। तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक जो मैं वेक्टर खींचूंगा, ओरिजिन से उस पॉइंट तक जो मैं वेक्टर खींचूंगा, उस वेक्टर को बोलूंगा मैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन मैं उस पॉइंट तक जो वेक्टर खींचूंगा, उस वेक्टर को बोलूंगा मैं उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हम लोगों को क्या आइडिया देता है? पोजीशन वेक्टर हम लोगों को पोजीशन के बारे में बताता है। वो पार्टिकल या वो पॉइंट कहां पे है, इसके बारे में हम लोगों को इंफॉर्मेशन देता है। सो पोजीशन वेक्टर टेल्स अस about the position of a particle or the position of that point. ठीक है, समझ में आया होगा। So with respect to the origin of a coordinate system, मैं किसी पॉइंट तक अगर मैं एक वेक्टर खींचूं, that vector is the position vector. ठीक है, तो मान लीजिए, ध्यान से सुनना है। हाँ, बहुत इजी है लेकिन ध्यान से सुनना है। मान लीजिए एक छोटा सा पार्टिकल है जो यहां पे मूव कर रहा है। ठीक है, एंड एट एनी टाइम t इट इज एट पॉइंट P. एट एनी टाइम t इट इज एट पॉइंट P. देन OP vector is the position vector of the particle with reference to the origin of the coordinate system. कब? at time t. कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नहीं। अभी ध्यान से सुनना है। सो पोजीशन वेक्टर इज क्लियर ना, बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा समझने लायक कुछ नहीं है इसमें। सो पोजीशन वेक्टर क्या बताता है, क्या इंफॉर्मेशन देता है? इट टेल्स अस अबाउट द पोजीशन एट एनी टाइम। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर से मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है। ठीक है, अभी वही पार्टिकल ले लेते हैं। ठीक है, वो पार्टिकल यहां पे ऐसे मूव कर रहा है। मान लेते हैं XY प्लेन पे मूव कर रहा है। दिस बोर्ड इज XY प्लेन। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। सो पार्टिकल इज मूविंग इन द XY प्लेन। मान लेते हैं एट एनी पॉइंट P, एट एनी टाइम t, मान लेते हैं वो पार्टिकल कहां पे था, एट पॉइंट P. एट एनी टाइम t मान लेते हैं तब पार्टिकल कहां पे था, एट पॉइंट P. सो OP vector is the position vector of the particle at time t. OP vector, इसको पीओ नहीं बोल सकते हम लोग। हाँ, हम लोग इस वेक्टर को पीओ वेक्टर बोल सकते हैं क्या स्टूडेंट्स? नो। ओपी वेक्टर मतलब डायरेक्शन इज टुवर्ड्स
Direction is towards P. Direction is towards P. So OP vector is the position vector of the particle at time t. मान लेते हैं वो पार्टिकल तो मूव कर रहा है, मैंने बोला that particle is moving in the xy plane. तो मान लेते हैं at any later time, बाद में किसी एक टाइम में मान लेते वो टाइम t डैश है, t डैश मान लेते at any later time t dash, the particle moves to point Q. The particle moves to point Q at any later time t dash. ठीक है? So what is OQ vector? What is OQ vector? Again it is a position vector of the same particle at time t dash, at any later time t dash. समझ में आया होगा? So at time t पार्टिकल था यहां पे and at time t dash पार्टिकल पहुंच गया at point Q. ठीक है? This is position vector of the particle at time t and this is again position vector of the same particle but at later time t dash. कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नहीं. Now sir, what is displacement vector? What is displacement vector? So ये जो मैंने t से t dash देखा, from time t to t dash, पार्टिकल कहां से कहां गया स्टूडेंट्स? From time t to t dash, पार्टिकल कहां से कहां गया? You will say particle moves from point P to point Q. पार्टिकल point P से Q की ओर गया. Then this vector arrow is very important, direction is very important. बहुत स्टूडेंट्स वेक्टर ड्रॉ करते हैं लेकिन एरो नहीं देते, बिना एरो का वो वेक्टर नहीं होगा. सो वेक्टर का एरो इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो देन पी क्यू वेक्टर, पी से क्यू गया या क्यू से पी गया? ऑब्वियसली द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पी टू क्यू. देन पी क्यू वेक्टर, दिस इज नॉट क्यू पी वेक्टर, इट इज पी क्यू वेक्टर, द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट. This PQ vector is nothing but the displacement vector of the particle from time t to t dash. This is the displacement vector. This is the displacement vector from time t to t dash. कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स यहां तक? नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम. ठीक है? सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोगों को क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग को यह बताता है कि एक पार्टिकल किस ओर मूव किया एंड कितना मूव किया. ठीक है? कौन सा डायरेक्शन में पार्टिकल मूव किया एंड कितना मूव किया. समझ में आया होगा? और पोजीशन वेक्टर क्या बताता है? पोजीशन वेक्टर हम लोग को बताता है वो पार्टिकल कहां पे है, किसी एक टाइम में एक पार्टिकल कहां पे है ये बताता है. एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये बताता है कि एक पार्टिकल किस ओर मूव किया एंड कितना मूव किया इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. क्लियर स्टूडेंट्स? यहां पे आप लोगों को एक ट्राइंगल तो दिख रहा है, और ट्राइंगल का 3 sides represents 3 vectors. Clear? So let us apply triangle law of vector addition. So clearly आप देख सकते हो in triangle OPQ, आप क्लियरली देख सकते हो कि OP वेक्टर एंड PQ वेक्टर आर इन सेम ऑर्डर एंड OQ वेक्टर आर इन ऑपोजिट ऑर्डर. सो जो ऑपोजिट ऑर्डर में होता है वही तो रिजल्टेंट होता है. तो हम लोग लिखेंगे
OQ vector is the resultant of OP vector and PQ vector. ठीक है स्टूडेंट्स. Now what is PQ vector? What is PQ vector? It is the displacement vector. So implies PQ vector क्या होगा स्टूडेंट्स? PQ vector will be equals to OQ vector minus OP vector. PQ vector equals to OQ vector minus OP vector. स्टूडेंट्स हम लोग को अगर ये रिजल्ट याद रह जाए तो अच्छा बात है. कौन सा रिजल्ट है? दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट. ओक्यू वेक्टर क्या है? इनिशियल पॉइंट कौन है स्टूडेंट्स? पी या क्यू? इट्स पी. एंड फाइनल पॉइंट कौन सा है? क्यू. इनिशियल पोजीशन इज दिस, फाइनल पोजीशन इज दिस. तो व्हाट इज OQ वेक्टर? इट्स पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पोजीशन. एंड व्हाट इज OP वेक्टर? इट्स पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पोजीशन. सो स्टूडेंट्स क्लियरली आप लोग यहां से देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विच इज PQ वेक्टर इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पोजीशन, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पोजीशन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पोजीशन. कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? तो ये हम लोग याद रख लेंगे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पोजीशन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पोजीशन, पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पोजीशन. ये हम लोग को याद रख लेना चाहिए. ठीक है. वैसे मैंने डायरेक्ट तो नहीं बताया, यहां पे मैंने निकल के दिखाया. ठीक है. कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नहीं. स्टूडेंट्स एक सिंपल सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल बट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द वेक्टर AB वेक्टर. AB वेक्टर दैट मीन्स अ वेक्टर whose initial point is A and final point is B. ठीक है. एंड इट्स मैग्नीट्यूड, AB वेक्टर निकालना है एंड इट्स मैग्नीट्यूड इफ इट्स इनिशियल पॉइंट इज दिस A, उसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है एंड फाइनल पॉइंट इज दिस, कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है. सो इट्स वेरी इजी प्रॉब्लम. थोड़ा ध्यान देना है. So this is our coordinate system. ठीक है. ये हम लोग का ओरिजिन है. सो मान लेते हैं स्टूडेंट्स दिस इज A and this is B. So this is OA vector and this is OB vector and this is AB vector. ठीक है ना? ठीक है. तो आप यहां पे AB वेक्टर को एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह भी देख सकते हो. AB वेक्टर को एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह भी देख सकते हो. ठीक है स्टूडेंट्स. कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम. ठीक है ना? तो AB वेक्टर क्या होगा स्टूडेंट्स? What is AB vector? You can consider AB vector as a displacement vector. So that is equals to final point का position vector. Final point का position vector. It is OB vector
माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इट इज OA वेक्टर। इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इट इज OA वेक्टर। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नहीं। implies AB vector is equal to, what is OB vector students? पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,2,2। तो OB वेक्टर क्या हो गया? OB वेक्टर क्या हो गया? हम लोगों को पता है ना स्टूडेंट्स कि अगर मान लीजिए लेट दिस बी एनी पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, ठीक है? तो OP वेक्टर क्या होता है? ये सब तो मैंने लास्ट क्लास पढ़ाया। OP वेक्टर या कुछ भी नाम दे सकते हो, अब इसको A वेक्टर भी नाम दे सकते हो। OP वेक्टर या A वेक्टर क्या होगा? इट्स x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ऐसा ना? ये सब तो मैंने करवाया ऑलरेडी, ठीक है ना? अगर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता है तो ये वेक्टर क्या होता है वो तो हम लोग को बोलना आता है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। टेंशन नहीं लेना है, इजी है बहुत। सो OB वेक्टर क्या होगा? OB वेक्टर क्या होगा? इट्स 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है? माइनस OA वेक्टर, माइनस OA वेक्टर। अभी पॉइंट A का भी तो कोऑर्डिनेट हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट्स 1, 2, -1, है कि नहीं? तो OA वेक्टर क्या होगा? OA वेक्टर क्या होगा? OA वेक्टर होगा 1i कैप। तो 1i कैप, तो 1i कैप ना लिख के सिर्फ i कैप लिखने से भी तो होता ना, 1 मल्टीप्लाइड बाय i कैप, इट्स i कैप ओनली, प्लस 2j कैप, ठीक है? 1i कैप प्लस 2j कैप, उसके बाद -1 है ना, तो -1 k कैप। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स यहां तक? कोई प्रॉब्लम? धीरे धीरे देखना है, अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो उसको थोड़ा 1-2 बार रिपीटेडली देखना है, इजी है। तो वैसे तो हम लोग इसी स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी थोड़ा बिगिनिंग स्टेज में है, इसलिए हम लोग मतलब स्टेप्स थोड़ा बढ़ा रहे हैं। तो -1 या लिख सकते हैं हम लोग -i कैप, माइनस प्लस माइनस इट्स -2j कैप, माइनस माइनस प्लस इट्स प्लस 1 k कैप, ना लिख के सिंपली लिख सकते हैं k कैप। हो गया? अभी हम लोग AB वेक्टर निकाल लेंगे। सो व्हाट इज AB वेक्टर? 3i कैप माइनस i कैप, 3i कैप माइनस i कैप, इट्स 2i कैप, ठीक है? 2j कैप माइनस 2j कैप, 2j कैप माइनस 2j कैप। तो कुछ नहीं लिखने से भी होगा, या आप चाहते हो तो 0j कैप भी लिख सकते हो, ठीक है? या कुछ भी नहीं लिखने से भी होता। प्लस 2i k कैप प्लस k कैप, 2i k कैप प्लस k कैप, इट इज प्लस 3i k कैप। आ गया मेरा AB वेक्टर। मुझे बोला था फाइंड द वेक्टर AB वेक्टर, तो मैंने निकाल लिया AB वेक्टर, हो गया। अभी निकालना है क्या? उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है? तो AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा स्टूडेंट्स? थोड़ा यहां पे देखिए, मैंने लास्ट क्लास में ऐसे पढ़ाया था ना कि अगर एक वेक्टर को हम लोग इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिखते हैं, एक वेक्टर को अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिखते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैंने डायरेक्ट तो नहीं बोला था, निकाल के दिखाया था ना। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है इस वेक्टर का? दिस इज वेक्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर? इट इज √x स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ऐसा है ना? तो यहां पे भी वैसे ही करेंगे। दिस इज AB वेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप ऐसे दे सकते हो या सिंपली क्या लिख सकते हो? AB। वेरी गुड, इट्स √x
x कंपोनेंट क्या है स्टूडेंट्स 2, तो होगा 2 स्क्वायर। आप 0 स्क्वायर लिख भी सकते हो, नहीं लिखने से भी होगा, प्लस 3 स्क्वायर। समझ में आया होगा? सो इट इज इक्वल्स टू रूट ओवर 4, सॉरी इट्स 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 कितना होता है 13, तो रूट ओवर 13। सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर एंड दिस इज द AB वेक्टर। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? थोड़ा ध्यान से देखना है, वैसे है तो बहुत ही इजी। स्टूडेंट्स और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स A वेक्टर एंड B वेक्टर। ठीक है, पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर। सो स्टूडेंट्स A vector is given in terms of its rectangular components and B vector is also given in terms of its rectangular components. तो मुझे बोला गया find unit vector parallel to the resultant of vectors A vector and B vector। तो सबसे पहले हम लोग A vector and B vector का resultant निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? So let R vector be the resultant of, let R vector be the resultant of A vector and B vector। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब क्या है? दैट इज R vector equals to A vector plus B vector। कोई प्रॉब्लम? ये सब तो हम लोग को पता है ना। इम्प्लाइज R वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर बिठाते हैं, इट्स I कैप प्लस 4j कैप माइनस 2i k कैप। ठीक है, प्लस B वेक्टर। व्हाट इज B वेक्टर? इट्स 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप। ठीक है, इंप्लाइज R वेक्टर क्या होगा स्टूडेंट्स? I कैप प्लस थ्राइस I कैप, इट इज 4i कैप। ठीक है, 4j कैप माइनस 5j कैप, 4 माइनस 5 इट्स माइनस 1, तो 1 तो लिखने का जरूरत नहीं है, तो माइनस j कैप। ठीक है, माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 k कैप plus 1 k cap, minus 2 plus 1 is minus 1 k cap. So what is this students? It is resultant of A vector and B vector। मुझे क्या निकालना है? Find unit vector parallel to the resultant। तो parallel to the resultant बोलना मतलब along the resultant। अगर मैं बोलूं दो वेक्टर पैरेलल है मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर मैं बोलूं if I say that A vector and B vector are parallel, that means A vector और B vector का डायरेक्शन सेम है। तो मुझे बोला एक यूनिट वेक्टर निकालना है, रिजल्टेंट के पैरेलल हो वो यूनिट वेक्टर। लेकिन एक ही तो बात है, रिजल्टेंट के पैरेलल बोलना और रिजल्टेंट की ओर बोलना एक ही बात हुआ, बिकॉज पैरेलल का मतलब होता है सेम डायरेक्शन। इन वेक्टर अलजेब्रा पैरेलल बोलने का मतलब होता है सेम डायरेक्शन। सो फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट, या आप बोल सकते हो अलोंग द रिजल्टेंट और इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, एंटी पैरेलल मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। तो आर वेक्टर की ओर ही मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है। पैरेलल टू द रिजल्टेंट मतलब क्या? रिजल्टेंट की ओर। तो आर वेक्टर की ओर यूनिट वेक्टर निकालने में क्या प्रॉब्लम हो सकता है? स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाया था ना आप लोगों को कि ए कैप यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर क्या था? इट्स ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। व्हाट इज दिस? यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, या आप बोल सकते हो डायरेक्शन अलोंग ए वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या देता है? इतना जल्दी भूलने से तो नहीं होगा।
यूनिट वेक्टर क्या देता है? डायरेक्शन. सो दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, और यू कैन से डायरेक्शन अलोंग ए वेक्टर, और यू कैन से डायरेक्शन पैरेलल टू ए वेक्टर. एक ही बात है. तो अगर यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर निकालना आता है तो यूनिट वेक्टर अलोंग रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते क्या? निकालते हैं. सो आर कैप. व्हाट इज दिस स्टूडेंट्स? मेरे साथ बोलना है. यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू आर वेक्टर, और यू कैन से डायरेक्शन अलोंग आर वेक्टर. डायरेक्शन अलोंग आर वेक्टर. यूनिट वेक्टर क्या देता है? डायरेक्शन. सो आर कैप क्या होगा स्टूडेंट्स? इट्स आर वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर. कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी देखिए आर वेक्टर यानी कि रिजल्टेंट तो हम लोग को पता है. रिजल्टेंट तो हम लोग को पता है. तो क्या रिजल्टेंट? इट्स 4i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप. ठीक है. बाय मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट. इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाल पाएंगे क्या? अभी अभी तो हम लोगों ने फिर से रिवाइज किया मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, और कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने लास्ट क्लास लिया था. तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा स्टूडेंट्स? इट्स रूट ओवर 4 स्क्वायर देन माइनस 1 स्क्वायर देन अगेन माइनस 1 स्क्वायर. ठीक है. which is equals to 4i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप. यहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स? 16 प्लस 1 माइनस 1 स्क्वायर इज 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर इज 1. 16 प्लस 1 प्लस 1 इट्स 18 ना. तो रूट ओवर 18. रूट ओवर 18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 9, या 9 ना लिख के हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 3 रूट ओवर 2. तो यहां पे लिख देते हैं 3 रूट ओवर 2. दिस इज द आंसर. व्हाट इज दिस स्टूडेंट्स? यूनिट वेक्टर अलोंग रिजल्टेंट, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट, और डायरेक्शन अलोंग आर वेक्टर, या डायरेक्शन अलोंग द रिजल्टेंट, या डायरेक्शन पैरेलल टू द रिजल्टेंट. स्टूडेंट्स और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. बहुत इजी है. जस्ट क्वेश्चन में क्या बोला है वो फॉलो करना है. ए वेक्टर एक्स वेक्टर when added to the resultant of the vectors a vector and b vector, when added to the resultant of the vectors a vector and b vector. तो सबसे पहले a वेक्टर और b वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं. ठीक है ना. तो देखिए बहुत इजी है. लेट r वेक्टर with the resultant of a vector and b vector. ठीक है. या हम लोग लिख सकते हैं r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, या r वेक्टर इक्वल्स टू what is a vector students? It's 3i cap minus 5j cap plus 7k cap plus b vector. b vector क्या है स्टूडेंट्स? 2i cap plus 4j cap minus 3k cap. ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? So r vector equals to this vector plus this vector, और r vector is the resultant of a vector and b vector. तो इस बार हम लोग r vector निकाल ले लेंगे. So 3i cap plus 2i cap क्या होगा? It's 5i cap, simple. Then minus 5j cap plus 4j cap, minus 5j cap plus 4j cap क्या होगा? minus 5 plus 4 क्या होगा? minus 1. So it's minus 1j cap. Then 7k cap minus 3k cap. 7 minus 3 क्या होगा स्टूडेंट्स? It's 4k cap. तो ये आ गया resultant of a vector and b vector. ठीक है. अभी फिर से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे. So according to the question, प्लीज ध्यान दीजिए. A vector, एक वेक्टर x वेक्टर
when added to the resultant of the vectors a vector and b vector. When x vector added to the resultant of a vector and b vector, which is r vector, gives a unit vector along y-axis. Gives a unit vector along y-axis. Students, y-axis का unit vector क्या है? नहीं पता क्या आप लोगों को? पता है तो y-axis का unit vector क्या है? It's j cap. तो यही तो बोला क्वेश्चन में. When x vector being added to the, when x vector is being added to the resultant of a vector and b vector gives unit vector along y-axis. What is the unit vector along y-axis? J cap. Now you need to find x vector. तो simple है. Implies x vector क्या होगा? It is equals to r vector minus j cap. Oh sorry. It is equals to j cap minus r vector. कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? तो यहां पे लिखता हूं मैं. हाँ, सो इम्प्लाइज x वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा? j कैप के जगह पे j कैप रख देता हूं माइनस r वेक्टर. r वेक्टर क्या है स्टूडेंट्स? इट्स 5i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप. नेक्स्ट स्टेप तो आप लिख पाएंगे ऑब्वियसली. तो माइनस 5i कैप हो जाएगा. तो माइनस 5i कैप. देन j कैप है माइनस माइनस प्लस j कैप माइनस माइनस प्लस. तो j कैप प्लस j कैप इट इज ट्वाइस j कैप. ठीक है ना? एंड माइनस प्लस माइनस इट इज माइनस 4k कैप. सो दिस इज द आंसर. कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. सो इफ a वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप एंड b वेक्टर इक्वल्स टू 7i कैप प्लस 24j कैप, फाइंड अ वेक्टर. एक ऐसा वेक्टर निकालना है हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज b वेक्टर, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज b वेक्टर एंड पैरेलल टू a वेक्टर. तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए प्लीज. So let the vector be x vector. जो वेक्टर मुझे निकालने बोला उसका नाम मैंने क्या दिया? x वेक्टर. अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ध्यान देना स्टूडेंट्स. एक वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो फाइंड ए वेक्टर having same magnitude as b vector. मतलब जो x वेक्टर निकालना है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? b वेक्टर का मैग्नीट्यूड. एक वेक्टर के पास क्या होता है स्टूडेंट्स? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो x वेक्टर का मैग्नीट्यूड, x वेक्टर इज दैट वेक्टर जो मुझे निकालना है. सो फाइंड ए वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज v वेक्टर. मतलब जो वेक्टर में निकाल रहा हूं, जो वेक्टर में निकाल रहा हूं उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा. एंड पैरेलल टू ए वेक्टर. एंड पैरेलल टू ए वेक्टर मतलब इस वेक्टर का डायरेक्शन किसे होगा? पैरेलल टू ए वेक्टर मतलब अलोंग ए वेक्टर. अलोंग ए वेक्टर. इसलिए मैंने क्या दिया? एक कैप. सो प्लीज स्टूडेंट्स यहां पे अगर समझ में नहीं आया तो बाकी देख के कोई फायदा नहीं है. अगर मैं ऐसे आपको बोलूं ये वेक्टर क्या है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलिए, तो आप बोलेंगे सर दिस इज x वेक्टर, दिस इज x वेक्टर whose magnitude is equal to the magnitude of b vector and whose direction is along the direction of a vector, or you can say whose direction is parallel to the direction of a vector. समझ में आया होगा ना स्टूडेंट्स? एक्चुअली क्या होता है रेगुलर क्लास में, फिजिकल क्लास में स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स करता है हाँ सर समझ में आया, तो हम लोग को कॉन्फिडेंस मिलता है, हम लोग आगे बढ़ पाते हैं. यहाँ पे वो रिप्लाई नहीं आता है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. फिर भी मैं अपना बेस्ट कोशिश कर रहा हूं. सो मुझे एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर. और डायरेक्शन किस ओर हो? पैरेलल टू ए वेक्टर, और यू कैन से अलोंग ए वेक्टर. इसलिए मैंने क्या लिखा? ए कैप.
सो दिस इज अ वेक्टर जिसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर. समझ में आया होगा, सिंपल. अभी मेरा एक्स वेक्टर निकालने के लिए क्या चाहिए, ये वाला निकालना है और ये वाला निकालना है. सो बी वेक्टर इज गिवन. सो बी वेक्टर तो दिया हुआ है, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे. क्या है, गिवन बी वेक्टर इक्वल्स टू 7 आई कैप प्लस 24 जे कैप. तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा स्टूडेंट्स, इट्स रूट ओवर, इतना देर तक तो एक्सपर्ट हो जाना चाहिए, 24 स्क्वायर. ठीक है, तो इसका आएगा, इसका ऐड करने से आएगा 625. रूट ओवर 625 इज 25. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी क्या निकालना है मुझे, ए कैप. तो ए कैप मतलब क्या है, सो गिवन ए वेक्टर इक्वल्स टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप. मतलब मुझे तो एक्स वेक्टर निकालना है ना, तो एक्स वेक्टर निकालने के लिए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए जो मैंने निकाला, और ए कैप चाहिए. तो ए कैप, therefore a cap equals to क्या होगा, it's a vector by magnitude of a vector. यही तो था ना फॉर्मूला. so implies a cap equals to क्या होगा, a vector क्या है, thrice I cap plus 4 j cap. by magnitude of a vector क्या होगा, it's root over, magnitude of a vector क्या होगा, root over 3 square plus 4 square. It's 9 plus 16, 25. Root over 25, it's 5. Implies a cap equals to 3 I cap plus 4 j cap by 5. ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं. Therefore, x vector equals to क्या होगा स्टूडेंट्स, b vector का मैग्नीट्यूड which is 25 multiplied by a cap. What is a cap? What is a cap? It's 3 I cap plus 4 j cap by 5. 5 5s are 25. So implies x vector equals to 5 3s are 15 I cap, 5 4s are 20 j cap. This is the answer. This is b magnitude of b vector and this is direction of a vector. Students, और एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं. Find the value of lambda in the unit vector this. So क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि it is a unit vector. It is a unit vector. स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1. ये तो मैंने पढ़ाया है. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, इट्स 1. सो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 1. हम लोग लिख लेंगे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या थोड़ा अच्छी तरह से लिखना चाहते हैं अच्छी तरह से लिख सकते हैं, लेट ए कैप, यूनिट वेक्टर बोला ना इसलिए मैंने ए कैप लिखा, इज इक्वल्स टू 0.4 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस लैम्डा के कैप. ठीक है, we know magnitude of unit vector is 1. implies इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, दिस इज अ यूनिट वेक्टर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस इज अ यूनिट वेक्टर. तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इट्स रूट ओवर 0.4 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1. implies 0.4 square
प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, दोनों और स्क्वायर कर देते हैं तो 1 स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा और इधर तो रूट ओवर गायब हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या आप लोग यहां से लैम्डा निकाल पाओगे? इस इक्वेशन से लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस दिस करना पड़ेगा, उसमें से उसके बाद लैम्डा निकाल लेंगे। तो लैम्डा मैं आप लोग के लिए छोड़ देता हूं। समझ में तो आया स्टूडेंट्स कैसे क्या करना है? ठीक है।